चलिए, जय श्री राम बोलता हूँ और प्रत्येक दिन की शुरुआत अपने नियमों के साथ और अपनी प्रतिबद्धता के साथ चलाने के लिए हमेशा अनुशासन के साथ शिवत्व को समझने की और शिवत्व के करीब जाने की एक छोटी सी प्रयास रहती है। अनवरत इन्हीं नियमों के साथ हमारी सुबह की शुरुआत जो होती है वह इसी अंदाज से होती है, अपने इस प्रभु के साथ अपनी सुबह का समागम और अपने माँ भगवती के चरणों में अरदास सुबह की। यही जीवन को एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा देती है हमेशा। और जब पार्क में पहुंचते हैं और ईश्वर के सूर्यदेव के साथ जब अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो जीवन जीने का एक अलग सा आनंद अपनी मन स्थिति को एक मजबूत जीवन शैली देता है और अपनी सुबह इसी अंदाज से होती है। प्रत्येक दिन एक अनुशासन और जीवन के रहस्य को कभी भी समझने की जरूरत नहीं है। जीवन को जीने के लिए अपने को हमेशा आनंदित रखने की ज़रूरत है। और जब यहाँ हम सभी आते हैं और यहाँ पार्क में सबों के साथ एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी माहौल जब अपने मन स्थिति को मजबूत करती है तो जीवन का आनंद और सबों के साथ स्नेहात्मक रहने की एक अंतःकरण की उद्घोष, अंतःकरण की शक्ति वर्कआउट से शुरू होती है और अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके सुबह को जागृति के साथ प्रत्येक दिन अपनी लड़ाई स्वतः से लड़ने की एक छोटी सी अनुशासन हमेशा नियमों की प्रतिबद्धता की तरफ लेकर जाए। योग बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वह जब तक आपने अपने अनुशासन में इन बातों को आप लेकर नहीं आएंगे तब तक यह संभव नहीं है। प्रत्येक दिन हम केवल प्लान करते हैं कि कल से करेंगे इन बातों को, आज छोड़ देते हैं। वह कल कभी नहीं आता है। कल लाने के लिए आज से लगना पड़ता है। कल की दिन खूबसूरत हो, आने वाला कल खूबसूरत हो, उसके लिए आज मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और यही मेहनत अपने जीवन को एक सही दिशा पर लेकर जाते रहते हैं। 30 सेकंड से शुरू करके आज हम लोग 3 मिनट 30 सेकंड तक लेकर जाते हैं। और यह होता जब तक हम दोनों एक साथ खड़े नहीं होते हैं तब तक यह नहीं संभव होता है। और हम एक दूसरे के साथ हमेशा प्रतिस्पर्धा लगा कर रखते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ कर रहते हैं। और दोनों की शक्ति जब एक साथ मिलती है तो एक अलग सी ऊर्जा अपने मन को मजबूत करती है। फिट रहना और फिट रहने की फितरत अपनी अंतःकरण की मजबूती को बहुत मजबूत देती है। और यह जीवन शैली के लिए बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है जब सुबह में अपने ईश्वर के साथ अपने सामने और एक जगह हम लोग एकत्रित होकर इन नियमों के साथ प्रत्येक दिन चलते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, अपने से खुद हारते हैं, अपने से खुद जीतते हैं। और इसी लड़ाई के साथ हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। बहुत खूबसूरत होता है जब हम 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अनुशासन में आना पड़ेगा, आपको अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। जब तक आप प्रतिबद्ध नहीं होंगे तब तक कोई और आपसे प्रेरणा न ले सकता है, ना आप किसी से प्रेरित हो सकते हैं। बाहर निकलेंगे तभी प्रेरणा मिलेगी, बाहर निकलेंगे तभी स्नेहात्मक रहेंगे, बहते रहेंगे हमेशा, तभी आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा प्रवाहित होती है। और वह प्रवाह आपके अंतःकरण को एक अलग मजबूती देती है। और उसी मजबूती से हम सभी अपनी सुबह को लेकर चलते हैं, हमेशा समागम होते रहते हैं, हमेशा स्नेहात्मक होते रहते हैं, हमेशा स्पंदन करते रहते हैं। अपनी मजबूत जीवन शैली हमेशा निरंतरता के साथ मजबूती की तरफ आगे बढ़े, यह हमेशा कोशिश होनी चाहिए होती है। हमेशा नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहने के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा, आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। और अनुशासन ही अपने जीवन को एक अलग सी कला, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा देता है। हर एक्सरसाइज एक अनुशासन के साथ स्टेपिंग करना, यह टोटल आपको फिट रखने में बहुत ही
सकारात्मक भूमिका निभाती है, लेकिन फिट रहने के लिए सबसे पहले आपको बाहर निकलना होता है, अनुशासित होना होता है। सबको एक टाइम फ्रेम में बांधना होगा। वो टाइम फ्रेम आपके अंदर की अनुशासन, यहाँ किसी को पेनल्टी नहीं लगती है, किसी से किसी तरह की लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई स्वतः की होती है, प्रवचन स्वतः के लिए होता है, अनुशासन स्वतः के लिए होता है, और उसी अनुशासन से हम सभी अपनी जीवन को निरंतरता के साथ अपनी धीमी गति से चलते रहते हैं। और स्किपिंग करना हुआ या स्टेपिंग करना हुआ या वर्कआउट करना हुआ, यह सब एक जीवन का एक नित्य हिस्सा की तरह बना हुआ है। नित्य कर्मों की तरह जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नित्य नियमों की तरह अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक ना आप में स्नेह होगा, ना आपके अंदर में भावना होगी, ना आपके अंदर में स्पंदन होगा। जब पार्क में पहुंचते हैं, बगीचे के अंदर की अलग अलग खूबसूरती, अलग अलग स्पर्धा, अलग अलग स्नेह, अलग अलग व्यक्ति की क्वालिटी सब एक दूसरे के साथ जब एकत्रित होते हैं, तो यहाँ की शक्ति आपके मन स्थिति को बहुत ही मजबूत करती है। जय श्री राम। मिलने के बाद सबके चेहरे पे एक अलग सी खुशी होनी चाहिए, जो कि आपकी जीवन की एक छोटी सी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब आप सभी से मिलते हैं स्नेहात्मक, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी, पहल अपने आप होता नहीं है। हम पहले तुम के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसमें गाड़ी छूट जाती है। इसलिए सबसे पहले आप स्नेहात्मक रहें, सबसे पहले आप भावनात्मक रहें। पूरी दुनिया, पूरी जग बहुत खूबसूरत दिखेगी, क्योंकि जब सूर्य देव ऊपर आते हैं तो कभी छांट कर किसी के साथ अपनी ऊर्जा को नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कमज़ोर हैं तो आपको कम ऊर्जा देते हैं, वो मजबूत है तो उनको ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। आप कितना उनसे ले सकते हैं, कितना उनसे समझ सकते हैं, कितना करीब जा सकते हैं, ये आपकी जीवन शैली पर हमेशा निर्भर करता रहता है। उम्र कभी भी किसी भी एक्सरसाइज के लिए, किसी भी काम के लिए बाधित नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के साथ स्नेहात्मक रहने की जरूरत होती है, और वह बच्चे हमेशा आपके साथ बहुत स्नेहात्मक रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो ऐसे भी मिट्टी के लोंदा होते हैं, कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिन्हें स्नेह देंगे तो वो अपने आप आपको स्नेह देंगे, वो आपको प्यार देंगे, आपसे ज़्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि वो निश्चल होते हैं, वो निष्कपट होते हैं, निष्पाप होते हैं। उनके अंदर में एक अलग सी खूबसूरती होती है, और वह खूबसूरती आपकी जीवन शैली से हमेशा उन्हें प्रेरणा देती है, और वह आपके करीब। सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही होती है कि हम सभी के साथ जुड़ कर रहें, सभी के साथ स्नेहात्मक रहें, सभी के साथ भावनात्मक रहें। मानव, पृथ्वी पर मानव ही एक ऐसा ईश्वर की बनाई हुई वस्तु है जो कि विवेकशील होता है, और विवेकशील व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के लिए आदर, एक दूसरे के लिए स्नेह, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता है। मानव जाति प्रभु की सबसे खूबसूरत परिकल्पना है। उस परिकल्पना को आप कितनी खूबसूरती से निभा सकते हैं, ये आपकी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है। ये होता कब है? जब आप स्वस्थ होते हैं, जब समाज में आप मिलकर रहते हैं, और वह समाज आपको नई दिशा, नई सोच, नई परिकल्पना का हमेशा उद्घोषक होता है, हमेशा एक अलग से मार्ग देता है। ट्रैक्शन करना होता है, और यह ट्रैक्शन आपके जीवन को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देती है। कुछ भी काम भारी नहीं होता है जब तक आपकी मन स्थिति मजबूत नहीं होती है, तब तक आपके से कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा मन स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने आप को फिट रखें, और हमेशा बाहर निकल के नियमों के साथ, अनुशासन के साथ चलते रहें। कौन कहता है ये उम्र हमेशा आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है? उम्र कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है। जब तक आप मन को मजबूत नहीं रखते हैं, तब तक उम्र हमेशा
कहीं न कहीं आपके जीवन में रुकावट बनकर आती है। इसलिए हमेशा अनुशासन के साथ रहें और हमेशा नियमों के साथ चलते रहें। हर व्यक्ति जो बाहर सुबह निकलता है, सुबह सूर्योदय के पहले जगता है, उसके अंदर में कुछ न कुछ अलग सी शक्ति होती है, अलग सी ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा में जब आप खुद मिलते हैं उनसे जब एक छोटी सी मुस्कुराहट का आदान प्रदान होता है, तो आपके जीवन में एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, एक अलग सी शक्ति मिलती है, जो आपके चरित्र का मजबूत निर्माण करने में हमेशा सहायक बनी रहती है। प्रकृति के करीब से जानने के लिए प्रकृति के करीब जाने की ज़रूरत होती है, और हमेशा वह जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे प्रकृति के करीब नहीं जा पाएंगे। सुबह एक टारगेट मन में बनाएं कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे वहाँ तक करना है, क्योंकि बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के आप अपनी जीवन की निरंतरता के साथ चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा घर से निकलते समय मन में एक लक्ष्य बनाएं, क्योंकि मन की गति की तीव्रता सबसे मजबूत होती है। वह तीव्रता आपके जीवन को अलग सी शक्ति देती है, अलग सी मजबूती देती है। मन के नियंत्रण, जब मन के नियंत्रण को आप समझना शुरू कर देंगे, और उसके बाद जब गंगा की नदी, गंगा की किनारे, गंगा के माँ गंगा के पास जाएंगे, तो वहाँ की जो तरलता है, वहाँ की जो निर्मलता है, वहाँ की जो स्पंदन है, वहाँ की हवा की शुद्धता की जो झोंके हैं, वो आपके जीवन को हमेशा यादगार पल बनाकर रखता है। वही यादगार पल प्रत्येक दिन हम लोग सुबह में इसी अंदाज से लेते हैं। और सूर्य देव के साथ जब गंगा माँ की अटखेलियाँ चलती हैं, माँ गंगे जब सूर्य देव को अपने गोद में समाहित करती हैं, जब उसकी प्रतिबिंब आपके जीवन पर आती है, तो जीवन का आनंद, जीवन की खुशी और जीने की अनुभूति एक अलग सी दिशा और दशा निर्धारित कर देती है। नित्य क्या होता है? संस्कृत में नित्य का मतलब होता है प्रत्येक दिन अपने नियमों में, प्रत्येक दिन चलते रहना, निरंतरता के साथ अपनी जीवन को हमेशा ईश्वर के साथ वंदन, परिवार के हर सदस्यों के अंदर में एक अलग सी जागृति देने की ज़रूरत होती है। और जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, यह जागृति असंभव है। घर का एक व्यक्ति अगर नियमों के साथ चलता है, तो सारे लोग आपके कदम में कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वतः को अनुशासन में लाना होगा, और हमेशा माँ के साथ अपनी जीवन की एक स्पंदन वेला को समझना होगा, और एक खूबसूरत यादगार पल बनाना होगा। क्योंकि तस्वीरें जो होती हैं हमेशा जीवन में कल की याद को हमेशा ताज़ा करती हैं, कल की खूबसूरती को हमेशा ताज़ा करती हैं। क्योंकि आईना जो होती है, आईना आपकी वर्तमान की चरित्र को प्रदर्शित करती है, और तस्वीर जो होती है आपके बीते हुए कल की खुशी, बीते हुए कल की यादगार से अपने आप को प्रफुल्लित करते रहती है। एक्सरसाइज करना और कराना यह एक नशा है, और यह नशा जब तक आपके अंदर में, पैशन इसको बोलते हैं, फिट रहना एक पैशन जब तक आपके जीवन में नहीं बनता है, वह पैशन का आनंद नहीं समझना। जिसको माइग्रेन होता है, जिसको सर्वाइकल होता है, उसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से कराने की ज़रूरत होती है। और ख़ासकर वृद्ध लोगों में जब वो बीमार होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि जीवन में लचक होना, जीवन में नरमता होना, जीवन में मधुरता होना ही स्वस्थ जीवन जीने की सबसे खूबसूरत प्रतीक है, सबसे खूबसूरत प्रतिबिंब है। जिस प्रतिबिंब से आपके आने वाले जनरेशन, आपके इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे आपके इस अनुशासन से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और अपनी जीवन को अनुशासन के साथ लेकर चलते रहते हैं। बोलने में असावधानी हो, खाने में असावधानी हो, परेशानी हो, तो भी यह एक्सरसाइज बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन बहुत ही सावधानी से करानी पड़ती है। जीभ को हल्के से पकड़ना होता है, उसको बाहर खींचना होता है। क्योंकि इस उम्र में सारी नसें शिथिल पर जाती हैं, नर्व शिथिल पर जाता है,
और जब नर्व शिथिल पड़ जाता है तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए हमेशा खुश रहें। हम